हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद। आज हम बात करेंगे मैपिंग्स की। तो मैपिंग एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप किसी भी की को उसकी वैल्यू से आप बाइंड करते हैं। की के अंदर आप कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं और वैल्यू के अंदर भी कोई भी डेटा टाइप। जैसे यहाँ पे इसका सिंटेक्स ऐसे लिखते हैं कि आपने मैपिंग और इसके अंदर आपने सॉरी की डिफाइन करी और उसके अगेंस्ट में वैल्यू टाइप डिफाइन करी। की टाइप कि भाई मैं की में जो है ना एड्रेस पुट करूंगा, और जब मैं एड्रेस पुट करूँ ना तो आप कोई ना कोई मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न कर देना। अब यहाँ पे की पे कोई भी डेटा टाइप हो सकती थी। लेट से यहाँ पर यू एंड हो सकता था और यहाँ पर एड्रेस हो सकता था, एंड वाइस वर्सा। यानी आप की जगह यू एंड डाल सकते थे और वैल्यू की जगह एड्रेस डाल सकते थे। अब जो की जो होती है उसके अंदर ज्यादातर यही होता है कि सिंगल वैल्यू होती है, यानी कोई ऐसी डेटा टाइप नहीं होती जैसे एरे की के अंदर नहीं होता, मैपिंग की के अंदर नहीं होता। मतलब जिसके अंदर ज्यादा डेटा टाइप्स होती हैं, वो की के अंदर नहीं होता। की के अंदर सिंगल डेटा टाइप होती है, जैसे बूल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, यूएंट हो गया। वैल्यू टाइप के अंदर हाँ, आपके पास बड़ी बड़ी डेटा टाइप्स आप डाल सकते हैं, जैसे कि एरे आपने डाल दिया, स्ट्रक्ट आप डाल सकते हैं, मैपिंग डाल सकते हैं। इसको आगे देखेंगे, अभी फिलहाल इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये एक टेबल की तरह होता है। आप और उसके अंदर दो कॉलम्स होते हैं। आप एक कॉलम के अंदर की डिफाइन करते हैं और एक के अंदर कॉलम के अंदर वैल्यू डिफाइन करते हैं। की जब भी आप उसके अंदर देंगे, उसके अगेंस्ट में जो भी वैल्यू होगी वो आपको आपका हैश मैप रिटर्न कर देगा। इसको हैश मैप भी बोलते हैं बाज़ों का दूसरी लैंग्वेजेस में। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये इस तरह डिफाइंड होता है कि आपने यहाँ पे की डाली, सबसे पहले की डिफाइन करते हैं और उस की को पुट करने पे जो आपके पास वैल्यू आएगी उसकी डेटा टाइप क्या होगी वो आप यहाँ डिफाइन करते हैं। फिर आप एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे और फिर आप उस हैश मैप का नाम रख देंगे। सॉरी, हैश मैप बोल रहा हूँ, मैपिंग का नाम रख देंगे। अभी मैंने इसको नाम दे दिया माई मैप। अब जब भी किसी डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसके अंदर हम दो तीन चीजें डिफाइन करते हैं कि भाई इसके अंदर डेटा जाएगा कैसे, यानी ऐड किस तरह होगा, अपडेट किस तरह होगा, डिलीट कैसे होगा और गेट कैसे होगा। तो सेट फंक्शन के अंदर हमने डेटा डालने का तरीका, किस तरह डेटा डाल सकते हैं इसके अंदर वो डिफाइन किया है कि आप लिखेंगे जो भी आपकी मैपिंग होगी वो कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर की, कोई भी की आपने जो भी बनाई होगी। अभी मैंने एड्रेस बनाई है तो मैं इस फंक्शन के अंदर एड्रेस ले रहा हूँ और एड्रेस मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और इस एड्रेस पे मैं उस वैल्यू को डिफाइन कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अभी हम इसको ऐसे सिनेरियो ले लेते हैं कि किस बंदे ने कितने पैसे मुझे दिए। जो भी बंदा जो मुझे पैसे देगा उसके मैं उस एड्रेस के अगेंस्ट में उसकी वैल्यू डाल दूंगा कि इस एड्रेस से मुझे इतने पैसे आ गए। ठीक है। और जब गेट करना होगा तो मैं जो है उस मैपिंग का नाम कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर जो है मैं की डालूंगा, तो उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा। और रिमूव करने का वो बताया, हम डिलीट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। और मैपिंग का नाम कर्ली ब्रैकेट और की, ये क्या करेगा, ये आपके उस एड्रेस के अगेंस्ट में जो वैल्यू होगी उसको जीरो कर देगा। रिसेट द वैल्यू टू द डिफॉल्ट वैल्यू, यानी जो एड्रेस होगा उसकी वैल्यू जो है जीरो कर देगा, पूरी तरीके से डिलीट नहीं करेगा। तो इसको चला के देख लेते हैं जल्दी से। कंपाइल, कंट्रोल एस से मैंने कंपाइल किया और मैपिंग को मैं डिप्लॉय करने लगा हूँ। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास एड्रेस। अब कोई भी एड्रेस ले लेते हैं। लेट से मैं जो है यहाँ पे इस भाई का एड्रेस ले लेता हूँ। ये मैंने इसका एड्रेस कॉपी कर लिया और इसको मैं ऐसे खोल लेता हूँ। यहाँ मैंने एड्रेस डाल दिया और लेट से मैंने लिख दिया यहाँ पे 10। अब मैं इसको करा देता हूँ, ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गई। अब ये उसके अगेंस्ट में इस एड्रेस के अगेंस्ट में ये वैल्यू उन्होंने मैप कर दी है हमारे प्रोग्राम ने। अब ये अगर मैं गेट का फंक्शन चलाऊंगा यही एड्रेस डाल के, तो मुझे ये 10 रिटर्न कर देगा।
इस तरह अगर मैं यहाँ पर यही एड्रेस डाल के रिमूव फंक्शन चलाऊंगा और दोबारा गेट करूंगा, तो ये उसने उस एड्रेस के अगेंस्ट में जीरो वैल्यू डाल दी। और ये तो हमारे पास ये जैसे एक बिल्कुल गेट जैसे काम करेगा, वैसे ही आपको पता है कि सॉलिडिटी के अंदर जो हमारे पास पब्लिक स्टेट वेरिएबल होता है, वो एज इट इज काम करता है गेट फंक्शन के, बिल्कुल गेट फंक्शन बना देता है सॉलिडिटी के अंदर। अच्छा, ये तो हो गया, ये सिंपल मैपिंग हो गई। अब मैपिंग के अंदर आप एक और मैपिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे और मैपिंग के अंदर आप एरे भी डाल सकते हैं, स्ट्रक्ट भी डाल सकते हैं, यानी एड्रेस और उसकी वैल्यू में आपने एक और मैपिंग डाल दी, या उसकी वैल्यू में आपने एक और एरे डाल दिया, एक स्ट्रक्ट डाल दिया। इस तरह इसको हम कहते हैं नेस्टेड मैपिंग। ये मैंने यहाँ पर एक नेस्टेड मैपिंग का भी सेम फाइल के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। अब मिसाल के तौर पे एक सिनेरियो सिनेरियो ये ले लेते हैं। एक किसी बंदे के मेरे पास पैसे आने, उसने पैसे डाले और उसने मुझे उनके पैसों को खर्च करने की इजाज़त दी या नहीं दी। ठीक है, पैसे डाले, पैसे आ गए और उस पैसों की खर्च करने की इजाज़त है, यानी ट्रू या फॉल्स, उसकी हमने अगेंस्ट में बूल डाल दिया। अब इसको गेट कैसे करेंगे? तो बिल्कुल आपने छोटा छोटा करके लेके चलना है। जैसे आपने पहली मैपिंग के अंदर एड्रेस डाला, जैसे ही एड्रेस डालेंगे आपको क्या मिल जाएगी? एक और मैपिंग मिल जाएगी। आप यहाँ समझ रहे हैं, आपके पास एक और मैपिंग आ गई। जब एक और मैपिंग आ गई तो उसकी की डाल दें। तो आपने उसकी की डाली, जैसे ही की डालेंगे तो हमारे पास एट दी एंड ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह इसको सेट भी ऐसे ही करेंगे कि आपने पहले पहली वाली की डालनी है, फिर दूसरी वाली की डालनी है, फिर उसके अगेंस्ट में जो भी हमारे पास बूलियन वैल्यू है, ट्रू या फॉल्स, वो सेट करा देंगे। और इस तरह दो कीज के जरिए ये रिमूव भी हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे ऊपर सिंपल वाला मैपिंग ने काम किया है। और इसको अब दोबारा डिप्लॉय कर लेते हैं हम यहाँ से हम ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे नेस्टिंग और इसको डिप्लॉय कर दिया। अब यहाँ पे देखें हमसे क्या क्या वैल्यूज मांग रहा है सेट करने के लिए। कह रहा है पहले एड्रेस दो, यहाँ पे वही एड्रेस दे देते हैं हम, और यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 10, और लेट से इसको खर्च करने की इजाज़त है, और इसको ट्रांजेक्ट कर लेते हैं। अब अगर इसको गेट करना है तो बिल्कुल वैसे ही आपने एड्रेस दिया, फिर आपने एक और मैपिंग की जगह जो वैल्यू है कि भाई इस बंदे को 10 रुपये खर्च करनी, अब इसी बंदे पे हो सकता है 10 रुपये खर्च करने की इजाज़त है, इसने एक और वैल्यू डाली है कि 20 रुपये डाल दी, वो खर्च करने की इजाज़त नहीं है। तो मतलब अभी हमने ऐसे ही एक सिनेरियो लिया है। जब इसको रियल लाइफ एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस वक्त ज़्यादा समझ में आ जाए यार ये नेस्टेड किस तरह, और ये ट्रिपल नेस्टिंग भी होती है इसके अंदर, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये कॉल कराया और ये आपको उसने दे दिया ट्रू, इस तरह यहाँ पर ये रिमूव भी हो जाएगा। सॉरी, ये तो वही है नेस्टेड मैपिंग, गेट वेरिएबल स्टेट वेरिएबल है, और यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा। ये डाल दिया, ये डाल दिया, और ये इसने तो रिमूव कर दिया। दोबारा गेट का फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसने बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होते हैं वो कर देते हैं, आपको पता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास पूल के अंदर फॉल्स होता है, इसने फॉल्स कर दिया। तो उम्मीद है आपको मैपिंग समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्ट डेटा स्ट्रक्चर को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।